चैलेंजेस की बात करते रहते हैं। मैं मानता हूं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में चैलेंजेस तो एक पार्ट है अपने लाइफ के। लेकिन जिस तरह से आरसीएम बिजनेस की प्लानिंग है, जिस तरह से आपकी अपलाइन है, जिस तरीके से पूरे भारत में माहौल बन चुका है, और जब बोलते हैं कि माहौल बनता है, जब बाढ़ आती है तो सब भी तिनके पत्ते वत्ते गले सड़े सब बह जाते हैं। तो यह एक टाइम है, माहौल बन चुका है। इसलिए आप अपने आप को मुख्य धारा में रखिए, मुख्य धारा से बाहर मत होने दीजिए। ये बिजनेस इतना अच्छा है कि आज के टाइम में इससे अच्छा कोई काम नहीं है। दोस्तों, हमें इस काम को कैसे करना है इसके बारे में थोड़ी सी चीजें मैं पहले आपको बताता हूं, फिर हम स्लाइड पे जाते हैं। देखिए, जितने भी कामयाब लोग दुनिया में हुए हैं, जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनमें बहुत सारी खूबियां रही हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, कोई भी क्षेत्र में जो कामयाब रहे हैं उनके अंदर बहुत सारी खूबियां हुई हैं। लेकिन तीन चीजें उनकी लाइफ में हमेशा हुई हैं, चाहे वो नेटवर्कर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। सबसे पहले, जितने भी लोगों को आप जानते हैं किसी भी क्षेत्र के, जिन भी, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे आरसीएम में देख लें, चाहे आप मुकेश कोठारी से लेकर सुरेंद्र वत्स से किसी भी व्यक्ति को देख लें, पहली चीज, जितने भी लोगों को आप जानते हैं उन्होंने शुरुआत जीरो से की है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि महान बना है, यदि क्रिकेट में कोई महान बना है, यदि फिल्म इंडस्ट्री में कोई महान बना है, या कोई डायरेक्ट सेलिंग में महान बना है, तो सबसे पहली चीज वो जीरो से शुरू किया है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको आएगा या नहीं आएगा, जीरो से शुरुआत सबने की है। दूसरी बात, जितने भी लोग सफल हुए हैं, आज लोग चोटी पे हैं किसी भी क्षेत्र में, उन्होंने वहां पे पहुंचने से पहले बहुत सारी असफलताओं को फेस किया है, बहुत सारे चैलेंजेस उनके पास आए हैं। उन्होंने जो टारगेट बनाए वो टारगेट उनके पूरे नहीं हुए, उनके साथ जो लोग थे वो लोग छोड़ के चले गए। हर आदमी के, हर लाइफ के, हर किसी भी कामयाब व्यक्ति के क्षेत्र को देखेंगे तो उन्होंने कामयाबी पर पहुंचने से पहले बहुत सारी असफलताओं को फेस किया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हैं वो केवल एंड केवल अपने दम के ऊपर सफल हुए हैं, उनको कोई दूसरा सफल करने वाला नहीं था। जितने भी लोग हैं किसी भी क्षेत्र में, यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है वो इसलिए सफल नहीं हुआ कि उनकी अपलाइन मजबूत थी या डाउनलाइन, नो, वो खुद ही मजबूत था इसलिए वो सफल हुआ है। इसलिए दोस्तों, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप एक बात मान लें, सफलता का ये सिद्धांत है, जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे कामयाब होना है, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। क्योंकि जब पूरे हिंदुस्तान में लोग कामयाब हो रहे हैं, जब पूरे हिंदुस्तान में पिनें चेंज हो रही हैं, जब पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम बढ़ रहा है, तो बुंदेलखंड में क्यों नहीं बढ़ेगा? वहां भी बढ़ेगा। वहां भी कोई छोटे मोटे चैलेंज है, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, आप उस पर काम करेंगे तो आप आपस में मिलके काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। दोस्तों, बिजनेस बहुत आसान है, इसे कठिन मत बनाइए। देखिए, कोई भी व्यक्ति सिस्टम से कब बाहर होता है? सिस्टम पावरफुल है, लेकिन सिस्टम से बाहर कब होता है? जब वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। दोस्तों, मैंने पूरे इंडिया में इतनी बड़ी टाइगर टीम है, कहीं भी बिजनेस से कोई व्यक्ति बाहर हुआ है तो केवल तब हुआ है जब उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया है। यदि आप सिस्टम से जुड़े रहे तो ये बिजनेस आपको बड़ी से बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकता है। इस बिजनेस के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक आम व्यक्ति को महान बना सकती है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप गांव में पैदा हुए हैं, शहर में पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, आपकी हाइट क्या है, आप किस जाति धर्म से हैं, कितनी एजुकेशन, इसका कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे इंडिया में मेरा बिजनेस है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आप भी कमाएंगे, केवल आप थोड़ा सा कुछ सिद्धांतों को फॉलो करें। तो जो बातें मैं बताने जा रहा हूं आप उनको ध्यान से समझें। मैंने एक स्लाइड बनाई है और उस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। यदि आप उसको समझ पाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है आप में वो टैलेंट है। मैं छतरपुर में गया हुआ हूं, मैं बुंदेलखंड में बड़ी बड़ी मीटिंगें की हैं, और मेरा मन है कि इस एनिवर्सरी में, जो आने वाली एनिवर्सरी आज से 75 दिन के बाद, वापस एक बार आप माहौल के साथ काम कीजिए, लोगों को वाइटल पे लाइए, वाइटल वाले आगे ईगल पे लाएंगे और आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि पैसे कमाने के साधन की बात देखें, आपके सामने एक स्लाइड है।
आपके सामने एक स्लाइड है। यदि आज के डेट में यदि हम पैसे कमाने के साधन देखें तो दो बड़े साधन है, एक तो नौकरी और दूसरा है बिजनेस। लेकिन नौकरी की बात करें तो दोस्तों नौकरी आज कहाँ है? गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल बंद है, नो चांस। आपने देखे होंगे आपके माहौल में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं। गवर्नमेंट ने पहले बता दिया हमारे पास नौकरी नहीं है, जिनकी नौकरी है उनको निकाला जा रहा है। और प्राइवेट जॉब सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों। प्राइवेट जॉब कभी भी आपको निकाला जा सकता है। मैं गुड़गांव में हजारों कंपनियां बंद हो गई और लोगों को घर से बाहर, लोगों को निकाल दिया गया। बड़े बड़े बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाए। और दूसरा है जो स्कोप है वो जो बिजनेस का। दोस्तों बिजनेस जो बाहर आज बिजनेस करना बहुत टफ कंपटीशन है। आपको बता दूं, आपके पास यदि आप लोन लेके पैसे लेके भी बिजनेस शुरू करें तो आप किस चीज का बिजनेस करेंगे? इतना बड़ा कंपटीशन है कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आज बहुत बड़ा चैलेंज है। तो करें तो क्या करें? हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, वो है आरसीएम बिजनेस। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आज परमात्मा ने यदि आपको आरसीएम दिया है तो बहुत बड़ी मेहरबानी है उसकी कि आपके पास आरसीएम आया है। इस आरसीएम को दिल और आत्मा से आप करें। इस बिजनेस में बहुत ताकत है, केवल एंड केवल आपको इसे समझना है, थोड़ा सा आपको दिल में लेके जाना है। मैं बहुत बार अपनी मीटिंग में बताता हूं कि इस बिजनेस को करना आसान है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। जब आप करना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। आज देखिए परचेजिंग के कौन से दो ऑप्शन है, या तो हम बड़े मार्केट में स्टोर में जाएं, किसी मॉल में जाएं, या फिर हम अपना दूसरा ऑप्शन है कि हमारे घर में डिस्प्ले वॉल खरीद लें। डिस्प्ले वॉल खोल के हम अपना परचेज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे बताता हूं इस बिजनेस के बारे में, कैसे कामयाबी आएगी। दोस्तों जरा ध्यान से देखिए इसको, इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। काम करना आपकी मजबूरी हो सकती है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है। पर चुनाव करने का मौका मिले तो आप किसका चुनाव करेंगे? ऐसे काम का चुनाव करेंगे जो रोज आपको करना पड़े, बाल्टी भरने वाला या पाइपलाइन बनाने वाला? अब जरा सोच के देखिए, यदि आपके घर में यदि पाइपलाइन नहीं है पानी की तो आप कितने कितने परेशान रहते होंगे कि कब कुएं पे जाएं, कब बाल्टी पानी लेके आए। और यदि पाइपलाइन लगी हुई है तो आपको पता है कि पानी तो आएगा ही आएगा। ये आपको सोचना है दोस्तों। काम करना आपकी मजबूरी है लेकिन चुनाव करने का मौका आपके पास है। लोग कुछ भी कहें, आज के टाइम में आप यदि बाल्टी ढोने वाला काम कर रहे हो तो ये बात 20वीं सदी की है। 21वीं सदी में आपको तो पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। अब बताता हूं मैं आरसीएम में कामयाबी के सिद्धांत। दोस्तों दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, यदि आप स्पोर्ट्स में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, कहीं भी सिद्धांत काम करते हैं और वो सिद्धांत हर जगह काम करते हैं। एक सिद्धांत है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि हम कोई भी भारी चीज को हाथ से छोड़ेंगे तो नीचे ही आएगी, चाहे वो हरियाणा में आए, चाहे वो यूपी में आए, चाहे बुंदेलखंड में आए, चाहे बिहार में आए, चाहे इंडिया में आए, चाहे कहीं भी आए। वो एक सिद्धांत काम करता है और वो सिद्धांत है वो हर जगह काम करते हैं। ये कामयाबी के सिद्धांत है। आरसीएम चाहे वो हरियाणा में चले, चाहे यूपी में चले, चाहे बुंदेलखंड में चले, जिन्होंने इन सिद्धांत का पालन किया है वो सारे के सारे अचीवर बनेंगे दोस्तों। पहला सिद्धांत है, इस बिजनेस में वो लोग कामयाब लक्ष्य निर्धारित किया है। बहुत सारे लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप इस बिजनेस में क्या करना चाहते हैं तो बोलते तो हैं डायमंड बनना है। जब मैं पूछता हूं कि आपने कोई डेट लिखी है डायमंड बनने की तो वो बोलते हैं कि नहीं। अरे दोस्तों एक बात बताओ, एक छोटी सी यात्रा बगैर आपके लक्ष्य के नहीं पूरी होती तो ये जीवन की यात्रा कैसे पूरी होगी? आपका कोई भी काम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे। यदि आप आरसीएम में आज आए हैं, नो प्रॉब्लम, आप एक लक्ष्य बनाइए, पहला स्टेप बिगनर जाना है। यदि आप पुराने हो गए हैं, अपना लक्ष्य बनाइए। जिस लेवल पे आप हैं, बिगनर हैं, स्टार्टर हैं, ओपनर है, ईगल है, रनर है, विनर है, एक कदम आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाइए। जिस दिन आपने लक्ष्य बना लिया, परमात्मा की अदृश्य शक्ति आपके साथ काम करने लगेगी और आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। यदि आपका लक्ष्य नहीं होगा तो आप सुबह घर से क्यों निकले आपको पता ही नहीं है। यदि आपका लक्ष्य रहेगा कि मुझे आरसीएम में हूं और मुझे आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनना है
तो आप जब घर से निकलेंगे तो आपके दिमाग में एक बात होगी कि मैं किसी को प्लान बताने जा रहा हूं या प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। बगैर लक्ष्य के व्यक्ति कहीं भी नहीं पहुंचता है। आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाइए और वहां पे जाके बोलिए कि भाई साहब मेरे को एक टिकट दे दो, वो बोलेगा कहाँ की टिकट चाहिए, आप बोलिए कहीं की भी दे दो, और आपको कहीं की भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये लाइफ के बारे में भी है और आरसीएम के बारे में भी है। आपको मैं गारंटी देता हूं, आज आप अपना लक्ष्य बनाइए। यदि आज तक क्या हुआ भूल जाइए, आप लक्ष्य बनाइए अपना कि आप जहां भी हो इस महीने एक कदम आगे बढ़ना है। कोई बिगनर है, स्टार्टर का लक्ष्य बनाइए। स्टार्टर है, ओपनर का लक्ष्य बनाइए। ओपनर है, ईगल का लक्ष्य बनाइए। आप लक्ष्य बना दीजिए। और यदि आप में से कोई भी व्यक्ति स्टार पिन पे है तो रॉयल्टी का लक्ष्य बनाइए। यदि आप लक्ष्य बनाएंगे तो आपके पास एक ऐसी ऊर्जा आएगी, ऐसा काम करने का अंदर जज्बा पैदा होगा कि आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों कामयाबी का पहला सिद्धांत है आप लक्ष्य बनाइए। दूसरा सिद्धांत, हमारा बिजनेस है नेटवर्क बनाने का। दोस्तों जब तक आप अकेले हैं, देखिए अमीरी का भी सिद्धांत है और गरीबी का भी सिद्धांत है। गरीब आदमी इसलिए गरीब रहता है कि वो जिंदगी भर अकेला काम करता है। आप जरा सोच के देख लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, जो व्यक्ति गरीब है वो केवल अकेला काम करता है। आपके अंदर कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, कितना भी आप पढ़े लिखे हो, आपके पास जब तक 24 घंटे हैं आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अमेरिका का सिद्धांत है मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। आपकी जो पैसा है वो आपके टाइम और स्किल से नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको आरसीएम में बड़ी कामयाबी चाहिए, आप कितना जानते हैं इससे ज्यादा जरूरी है आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। दोस्तों आज मैं जहां पे बैठा हूं तो मैं क्यों कंफर्टेबल हूं, क्योंकि आज से 15 साल पहले मुझे पता चला कि ये बिजनेस है, इसका नाम है नेटवर्क बनाना। हम इसको दूसरी भाषा में अमीरों का सिद्धांत कहते हैं। जब तक आप अकेले रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको नेटवर्क बनाना है तो क्या काम करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। डेली आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। हमारे आरसीएम बिजनेस में प्लान दिखाने का मतलब है दुकान खोलना। जिस प्रकार बिजनेसमैन रोज अपनी दुकान खोलता है, प्लान दिखाओगे तो आपकी दुकान खुलेगी। दुकान खुलेगी तो ग्राहक आएगा, ग्राहक आएगा तो खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता है। जब आप प्लान दिखाएंगे तो ज्वाइन भी हो सकता है, नहीं भी ज्वाइन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, 10 को दिखाएंगे तो 2 जरूर ज्वाइन होंगे। दोस्तों आपको इस बिजनेस में बड़ा काम करना है तो रोज घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपने ये आरसीएम का बैग उठा लिया, जिस दिन आपने अपनी लिस्ट पे काम करना शुरू कर दिया, प्रॉपर तरीके से आपने प्लान दिखाना सीख लिया, रोज प्लान दिखाना सीख लिया, रोज आप फील्ड में जाना सीखे, तो आप प्लान में स्किल हो जाएंगे। आपको बात करना आ जाएगा, आपको बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी, आपकी ड्रेस कोड ठीक हो जाएगी, आपके वर्डिंग ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको कितना आता है इसका कोई महत्व नहीं है, आपकी टीम को कितना आता है, आपकी कितनी बड़ी टीम है। हम इस बिजनेस को बोलते हैं कि यदि 3 to 5 ईयर कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो इनकम ऑटो मोड में हो जाती है। उन्हीं की ऑटो मोड में होती है जिनकी टीम बन जाती है। यदि आप अकेले हैं तो ऑटो मोड में नहीं होने वाली, क्योंकि बिजनेस नेटवर्क से चलेगा। आज मैं कंफर्टेबल क्यों हूं, कई हजार लोग मेरी टीम में जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले दिन तो नहीं थे। पहले दिन मैं भी अकेला ही था आपकी तरह, पहले दिन धर्मपाल सोलंकी जी भी अकेले ही थे, पहले दिन राजेश भी अकेले ही थे। लेकिन वो लगातार चलते रहे, लगातार लोगों को बताते रहे, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आप लगातार लगे रहे तो एक दिन आपकी टीम बन जाएगी। और जिस दिन आपकी टीम बन जाएगी उस दिन दोस्तों इस बिजनेस में कामयाबी का आप एंजॉय करेंगे। तीसरा पॉइंट, इस बिजनेस में टीम बनाने के लिए रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ये लोगों का बिजनेस है। जब तक लोग आपके साथ नहीं रहेंगे आपकी टीम बन ही नहीं सकती है। ये कोई प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। लोग रहेंगे तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, लोग ही नहीं रहेंगे तो प्रोडक्ट कहां खरीदेंगे। जिस प्रकार फैमिली को साथ रखना जरूरी है उसी प्रकार हमें टीम को भी साथ रखना जरूरी है। जिस प्रकार फैमिली में चैलेंज आते हैं हम उनको
सॉल्यूशन करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब टीम में चैलेंज आए तो उसको भी हमें सॉल्यूशन करना है। आपके अपलाइन और डाउनलाइन के अंदर जब तक विश्वास नहीं बनेगा, जब तक आप अपलाइन का कहना नहीं मानेंगे और डाउनलाइन का सामने आपका दोनों का तालमेल नहीं बनेगा, तब तक ये बिजनेस आपको बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर सकते। और इसके लिए दोस्तों सिर्फ एंड सिर्फ आपको अपने आप को चेक करना है। सतीश पंडित जी एक बहुत बड़े विद्वान इस बिजनेस में हुए हैं। उन्होंने अपनी एक सीडी में कहा है मंजिल की ओर, यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको एक ही बात चेक करनी चाहिए कि आपकी अपलाइन आपसे प्यार करे और डाउनलाइन आपकी इज्जत करे। और यदि कोई कमी है तो खुद के अंदर है। दोस्तों अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइन होती है, आपको अपने रिलेशन ठीक करने हैं। रिलेशन ठीक कब होते हैं दोस्तों? आपका व्यवहार और आपके विचार ठीक होने चाहिए। आपको हमेशा आपको रोज सोचना है दोस्तों, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है वो केवल एक व्यक्ति नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति को, आज मैं राजेश जी को या धर्मपाल जी को या नारायण जी को या चंद्रपाल जी को या जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको एक व्यक्ति नहीं समझता। मेरे लिए वो एक फैक्ट्री है, मेरे लिए आलोक जी एक फैक्ट्री है, मेरे लिए राज बहादुर जी एक इंडस्ट्री है। क्यों? आज तो उनका बिजनेस हो सकता है, आज तो उनका बिजनेस हो सकता है 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का हो, लेकिन वो समय दूर नहीं है कि करोड़ों का बिजनेस होगा। इसलिए पहले दिन से ही कोई व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन होता है तो आपने उसका विश्वास जीतना है और उसके साथ अच्छे रिलेशन करने हैं। और अच्छे रिलेशन कब होंगे? जब आप हमेशा ये सोचेंगे कि ये मेरी टीम का बच्चा है। मैं तो देखिए आरसीएम में मेरी टीम में कोई भी आता है, मैं मदर का रोल अदा करता हूं कि मेरा बच्चा है, यदि उसको कोई तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए। तो दोस्तों अपने रिलेशन अच्छे बनिए, अपने संबंध अच्छे बनिए, तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हमें कामयाब होना है तो नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिनल रूल को फॉलो करें। दोस्तों क्या होता है, रिलेशन कब टूटते हैं? जब हमारे नियम टूट जाते हैं। कार्डिनल रूल हमें आरसीएम में बताए गए हैं कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने अपलाइन से पूछिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी प्रॉब्लम है, आप अपने अपलाइन से, आपको सुविधा है, फोन कीजिए, पूछिए कि सर मैं ये काम कर लूं। आज सुबह मेरे से पूछा गया कि सर ऐसा ऐसा है कि हमें आपका टाइम चाहिए। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, मैं आपको टाइम दे सकता हूं, लेकिन उसके अंदर वो लोग आने चाहिए जो काम करने के लिए तैयार है। तो सर ने बोला कि बिल्कुल ठीक है, चाहे टाइम कुछ भी हो, 9 बजे का टाइम मिला है, मैं 9 बजे आने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब आप नियम से काम करेंगे तो आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कार्डिनल रूल में क्या होता है? कार्डिनल रूल में हमेशा अपने अपलाइन से पूछ के काम कीजिए। दोस्तों आप अपने क्षेत्र में विद्वान हो सकते हैं, कितने भी क्लेवर हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम में आने के बाद अपलाइन का एक रोल होता है। दूसरा कार्डिनल रूल क्या बोलता है कि यदि आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है तो हमेशा पॉजिटिव रहे, कोई भी नेगेटिव बात ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंपनी की पॉजिटिव चीजों को नहीं देखते, नेगेटिव चीजों को देखते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं दूसरी कंपनियों को ताका झाकी करते रहते हैं। दोस्तों एक बात मैं आज आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, मेरा 16 साल का इस बिजनेस में अनुभव है। मैंने नेवी में भी काम किया है, मैंने मारुति में भी काम किया है, मैं हजारों लोगों से मिला हूं। आरसीएम से बढ़ के हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी नहीं है। और जो भी व्यक्ति आरसीएम को छोड़ के गया है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं आरसीएम में जितने भी लीडर हैं कोई भी दूसरी कंपनी का नहीं है, इसलिए आरसीएम तेजी से बढ़ रहा है। तो आज से कसम खा लें कि करना तो केवल आरसीएम में काम करना है और सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। जो व्यक्ति डिसिप्लिन होकर काम करता है वो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। तो कार्डिनल रूल को फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमें इस बिजनेस में कामयाबी के लिए अपना बिजनेस समझकर काम करना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इस बिजनेस को, जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं
तो हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होते हैं, लेकिन हमारी आदत होती है, कस्टमर मेंटेलिटी होती है हमारी। कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसकी आदत होती है कस्टमर मेंटेलिटी, ग्राहक की मानसिकता। दोस्तों ग्राहक की क्या मानसिकता होती है, वो हर चीज को, रेट को, क्वालिटी को, इन चीजों को चेक करता है। मैं बोलता हूं चेक तो करें, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आपने इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ लिया, जब तक आप अपलाइन का बिजनेस समझेंगे या डाउनलाइन का समझेंगे, चलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस दिन अपना बिजनेस समझ लिया तो आप इस बिजनेस के अंदर सुधार को कोशिश करेंगे, आप इस बिजनेस में जो चैलेंज आएंगे उनके रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। आप कमियां नहीं ढूंढेंगे, खूबियां ढूंढेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जरा सोच के देखें, आप कोई दुकानदार हैं, कोई सब्जी का काम कर रहे हैं, कोई ड्राइवर है, कोई जॉब में है, यदि आप उसे अपना समझते हैं तो आप उसके रास्ते निकाल लेंगे। यदि आप किसी दूसरे का समझते हैं तो आप कभी भी रास्ते नहीं निकाल सकते। इसलिए अपना बिजनेस समझे। और बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो स्टॉक रखता है। अपना डिस्प्ले वॉल खोलिए, अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने सीखने को तैयार होइए, और अपना हर चीज, कोई भी गलती हो जाती है तो ये सोचिए कि मेरा बिजनेस है, मैं इसकी कमी को दूर करूंगा। जिस दिन आपने आरसीएम को अपना बिजनेस समझ लिया, दोस्तों बहुत सारे लोग इसमें आने के 2-2, 3-3, 4-4 साल अपना ही बिजनेस नहीं समझते। पहले तो बिजनेस ही नहीं समझते, वो ग्राहक की मानसिकता पे रहते हैं। दोस्तों आज जमाना बदल गया है, ये 2000 वाला आरसीएम नहीं है, 2021 है, अभी 21 साल पुराना आरसीएम है। यदि हमारी बात करें तो हमारी अपलाइन ने, जब हम ज्वाइन हुए थे तो हमें बताया था कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। उस समय बहुत कम प्रोडक्ट थे, लेकिन जो भी था हम आरसीएम में यूज करते थे। लेकिन आज तो देखिए 850 से ज्यादा प्रोडक्ट है। यदि जिस दिन आपने इसे अपना बिजनेस समझ लिया, आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट सर। और ये बिजनेस आपका है तो लगातार सीखते रहिए। दोस्तों जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में है, वो लगातार सीख रहा है, वही आगे बढ़ता है। और आरसीएम में मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो लगातार सीख रहे। जब इस बिजनेस में आए ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो लगातार सीखते रहे, अपने आप को बदलते रहे, तो आज वो बुलंदियों पे, आज वो सारे के सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर हैं, बड़ी बड़ी पिनों पे है। आप इस बिजनेस में आए थे, आपको कितना आता था कोई मायने नहीं रखता। आप मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में, किताबों से, सीडी से लगातार सीखते रहे। जब हम इस बिजनेस में आए तब इंटरनेट नहीं था, तब मोबाइल पे नहीं चलता था ये बिजनेस, तब ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। हम एक फॉर्म भरते थे और उस फॉर्म को हम कोरियर करते थे। कुछ समय के बाद हमें बताया गया कि भाई कंप्यूटर में फीडिंग करनी पड़ेगी। फिर हम कंप्यूटर में फीडिंग करने लगे और धीरे धीरे करके आज आरसीएम की एप्स आ गई। जब हम ज्वाइन हुए थे तो हमारे पास बहुत कम प्रोडक्ट थे। दोस्तों आटा, दाल, चावल जो आज आपके पास है, उस समय हमारे पास नहीं थे। लेकिन हमें बताया गया था कि आप लगातार काम करते रहे, लगातार सीखते रहे, लगातार सीखते रहे। तो दोस्तों हम प्रोडक्ट को नहीं देखते थे, हम हमेशा ये देखते थे कि यदि हम इस बिजनेस को सीखते गए तो हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा, और जिस दिन हमारा नेटवर्क बन जाएगा तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। और हमारा मिशन था कि इस बिजनेस में हमें रॉयल्टी पे जाना है। जो व्यक्ति रॉयल्टी पे चला जाता है उसके बाद तो ये बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर उसे रॉयल्टी पे जाने के बाद इस बिजनेस के अंदर टेक्निकल आना आसान हो जाता है, लेकिन रॉयल्टी तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें समय लगता है, धैर्य लगता है। दोस्तों एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोग दुनिया में कितने काम करते हैं उसका समय आंकते नहीं है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आके उन्हें 1 महीना 2 महीना हो जाता है, तभी वो चेक को देखना शुरू कर देते हैं। हमारी अपलाइन ने पहले बताया था कि पहले 2-3 साल बिजाई होगी, और यदि आप किसान के बेटे हो तो दोस्तों पता चलता है जब बिजाई का समय होता है तो हमें जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, हमें घर से निकलना पड़ता है। कटाई का समय होता है तभी हमारी जेब में पैसा आएगा। पहले 2 साल 3 साल आपकी जेब से पैसे जा सकते हैं, आपकी इनकम इतनी बड़ी नहीं होगी, 500, 700, 1000, 2000, 3000, 10,000, 5,000, 20,000 का चेक आएगा। लेकिन ये आरसीएम की इनकम नहीं है।
आरसीएम की रियल इनकम टेक्निकल में स्टार्ट होती है, जहां पे लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे पैसे आएंगे। तो इतने पैसे लेने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा। बाहर यदि हम कोई भी काम करते हैं, 15 साल पढ़ाई करते हैं, फिर कोर्स करते हैं, उसके बाद हम जीरो से ज्वाइन करते हैं, फिर हमारा धीरे धीरे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 ऐसे करके हमारी इनकम बढ़ती है। लेकिन आरसीएम में जब भी हम आते हैं तो हम समय नहीं लगा पाते, हम धैर्य नहीं रखते। बहुत सारे लोग, 90% लोग केवल इस बिजनेस में इसलिए असफल हो जाते हैं कि इसका समय आने से पहले क्विट कर देते हैं। असफल कोई भी नहीं होता, केवल वो क्विट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस को बढ़ने के लिए पूरा समय देना चाहिए, और यदि आप इसको समय देंगे तो इस बिजनेस के अंदर वो ताकत है कि आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। दोस्तों, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, इस समय नेटवर्क मार्केटिंग का युग आ गया है भारत में। 2021 से लेके 2031 तक, 30 तक, ये जो दशक है, ये क्रांति वाला दशक है, ये बहुत बड़ा काम करने वाला दशक है। इन दिनों के अंदर क्या होने वाला है, अभी अभी थोड़े दिन पहले डायमंड सुरेंद्र वत्स जी के साथ हमारी बात थी। उन्होंने बताया कि रामकिशन जी, यही वो टाइम है जो लोगों को काम करना चाहिए। इस समय इतनी मेहनत से काम करना चाहिए, दिन रात टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि अब जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, जितने लोगों को हम प्लान दिखा सकते हैं, जितने लोगों तक हम पहुंचेंगे, उतने ही बिजनेस हम हाँ राजेश जी, म्यूट हो गया था, ठीक है। ओके ओके सर, अनम्यूट हो गया। सुनाई दे रहा है ना अभी? सुन पा रहे हैं अभी मेरी आवाज? धर्मपाल जी, सुन पा रहे हैं आवाज? यस सर, सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा। ओके ओके सर, ये बीच में म्यूट हो गया था, पता नहीं आपकी तरफ से। तो दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अब एनिवर्सरी हमारे सामने है, पूरी मेहनत के साथ काम कीजिए। आरसीएम के लिए माहौल बन चुका है, कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है।